यार मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है, जिसमें कि पेपर थर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है अपने, उसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको अपन इक्विवेलेंट सर्किट्स के नाम से जानते हैं। तुल्य परिपथ, हिंदी में अगर अपन बात करें तो बच्चों उसको तुल्य परिपथ कहते हैं। ये तुल्य परिपथ क्या है, सबसे पहले इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि अपन ने जो चार टर्मिनल नेटवर्क अपन पढ़ रहे थे, उस नेटवर्क में अपन ने जेड प्राचार निकाले थे, वाई प्राचार निकाले थे और अपन ने एच प्राचार निकाले थे। अब इन प्राचालों को की सहायता से, इन प्राचालों की जो समीकरण है अपन ने निकाली है, इनकी सहायता से इनके किसी भी समीकरणों को कि पहले अपन समीकरण निकालेंगे इसमें, और इसमें समीकरण निकालने के बाद उसको एक दूसरे समीकरणों में रूपांतरित करके उसका पथ बनाएंगे और उसे अपन तुल्य परिपथ के रूप से जानते हैं। ये तुल्य परिपथ अपने आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आते हैं और ट्रांजिस्टर्स वगैरह के अंदर ये काफ़ी यूज़ में लाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस पे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज बेसिक है उसको अपन ये समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें सबसे पहले मैंने जेड प्राचाल के तुल्य परिपथ निकालने की अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे किस तरह से निकाला जाता है। तो जेड प्राचाल के समीकरणों में अपन ने देखा था कि मेन समीकरण दो निकली थी, और उस वक्त मैंने भी बताया था ये समीकरणें हमेशा काम आएगी, जिसमें पहली समीकरण V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2 है। इसको अपन ने यहाँ समीकरण नंबर 1 दिया है। और जो दूसरी समीकरण है V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2 है, जिसको अपन ने समीकरण 2 का नाम दिया है। ये दो समीकरणें शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ आपको बच्चों कि आगे तक अपने काम में चलेगी। अगर इन दोनों समीकरणों का इंडिविजुअल अगर अपन पथ बनाएं, कोई सर्किट बनाएं, तो समीकरण 1 का जो सर्किट है, यहाँ मैंने चित्र इस पहले वाले में लिखा है कि समीकरण 1 से जो चित्र 1 है उसमें समीकरण 1 से अगर इसमें आप देखो तो V1 वोल्टेज है, जिस इनपुट वोल्टेज है जिसको अपन ने 1 टर्मिनल पे बताया है। I1 स्वतंत्र धारा है और Z11 प्रतिबाधा है। तो Z11 और I1 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो वोल्टेज मिलती है अपने को, और उस वोल्टेज को समीकरण 1 में Z11 I1 के द्वारा बताते हैं। दूसरा, ये जो जनित्र बताया है यहाँ पे, और ये वोल्टेज जनित्र के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि ये Z12 I2 जो है जनित्र को है बता रहा है। तो इस तरह से समीकरण 1 का सर्किट शो कर दिया है, और बिल्कुल इसी तरह से समीकरण 2 का भी अपन ने यहाँ पे सर्किट 2 शो किया है, बिल्कुल सेम कि Z22 है आउटपुट इम्पीडेंस और Z21 है अपने पास जनित्र वाली वोल्टता, और यहाँ पे V2 जो है दो टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज अप्लाई की गई है। अब समीकरण 1 को कुछ चेंज करते हैं अपन। कैसे? समीकरण 1 को अपन ऐसे कुछ इसमें जोड़ते हैं, कुछ अपन घटाते हैं। तो क्या जोड़ा क्या घटाया, तो देखो इसमें I1 Z11 प्लस I2 Z12 तो ही, इसमें I1 Z12 को ऐड किया गया है और I1 Z12 को लेस किया गया है। इससे क्या हुआ कि इसके समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ा, समीकरण वही रही मेन, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, और इससे समीकरण 3 अपन ने प्राप्त कर ली, जहाँ I1 को कॉमन लिया एक जगह और एक जगह अपन ने Z12 को कॉमन लिया। समीकरण 3 प्राप्त। इसी तरह से समीकरण 2 को देखें अपन, तो समीकरण 2 में भी अपन ने I1 Z12 को जोड़ दिया। अपन ने यहाँ पे देखो कि Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये तो ओरिजिनल समीकरण में है। फिर अपन ने I1 Z12 जोड़ा है और I1 Z12 घटाया है, और इसी में I2 Z12 को जोड़ा है और I2 Z12 को अपन ने लेस किया है इसमें से, जिससे इस समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और दो दो राशियों को कॉमन लेके मैंने ये निशान भी लगाए हैं, जैसे जहाँ राइट के निशान लग रहे हैं उन दोनों को साथ में लिया गया है, जहाँ स्टार है उन दोनों पदों को साथ में लिया गया है, और जहाँ @ का निशान है वहाँ भी इनको साथ में लिया गया है। तो इस तरह से ये समीकरण मिली। इसमें जो राइट हैंड वाली राशि है I1 Z21 माइनस Z12, इसको लेफ्ट हैंड में ले जाते हैं और समीकरण 4 अपने को प्राप्त होती है। अब अगर इस समीकरण 4 का अपन एक पथ बनाना चाहें तो छात्रों यहाँ पथ इस तरह से बनता है, क्योंकि एक तो हो गया अपने पास Z11 और Z12, ये अपने पास हो गया Z11 और Z12,
ये समीकरण पहले वाली समीकरण जो 1 है उससे आ रहा है अपने पास, ठीक है। और दूसरा जो आ रहा है अपने पास कि Z22 और माइनस Z11 और ये समीकरण जो 4 में निकल कर आई है उससे आ रहा है। और I1 प्लस I2 आप देखोगे समीकरण 3 और 4 में ये राशि कॉमन है कि I1 प्लस I2 Z12 के पद समीकरण 3 में भी बैठा हुआ है और I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय Z12 का पद समीकरण 4 में भी बैठा है। तो इसलिए इसको कॉमन बना दिया कि I1 I2 जो है धारा है, एक I1 आ रही है लेफ़्ट से, एक I2 आ रही है राइट से, दोनों मिलकर धाराएं Z12 में जा रही हैं, तो इसलिए ये कॉमन पद अपने को मिल जाता है। तो इस तरह से आउटपुट यहाँ पे V2 है, इनपुट अपने पास V1 है। तो ये समीकरण 4 को अपन इस परिपथ के द्वारा अपन बता सकते हैं। ये भी एक तरह से तुल्य परिपथ हो गया, ठीक है। अब इस परिपथ को और मॉडिफाइड किया जा सकता है, मतलब और एक अच्छे परिपथ के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो पद आ रहा है अपने पास कौन सा, I2 Z22 माइनस Z12 प्लस I1 Z21 माइनस Z12, ये इस पद को इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अपन ने Z22 माइनस Z12 को कॉमन लिया तो ये 5 मिल गया। ये जो समीकरण 5 है ये क्या बताता है, ये कह रहा है कि धारा जो I1 मल्टीप्लाई बाय Z21 माइनस Z12 अपॉन Z22 माइनस Z12 के योग के द्वारा प्रतिबाधा Z22 माइनस Z12 पर उत्पन्न विभवांतर है ये। और I2 धारा निर्गम टर्मिनल पर उपलब्ध है। अतिरिक्त धारा का मान जो है I1 ब्रैकेट में Z21 माइनस Z12 अपॉन Z22 माइनस Z12 के लिए धारा जनित को प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ अपन ने एक धारा जनित को प्रयुक्त किया और उसको अपन इस नेक्स्ट परिपथ से बता रहे हैं, जहाँ अपन ने धारा जनित को प्रयुक्त करके बता दिया है। और ये जो परिपथ है, इस परिपथ को Z प्रचालों का एकल धारा जनित T तुल्य परिपथ कहते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे T की प्रतिबाधाएं जो भी लग रही हैं वो एक तरह से अपने को T की शेप में मिल रही हैं प्रतिबाधाएं, ठीक है। इसलिए इसको T तुल्य परिपथ भी अपन कहते हैं। तो ये तो Z टर्मिनलों का एक तरह से, या Z प्रतिबाधाओं का, या Z प्रचालों का अपने पास तुल्य परिपथ मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से Y और H प्रचालों के भी प्रतिपद अपन तुल्य परिपथ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वापस वही कि जैसे Y प्रचाल में जो मेन इक्वेशंस थी कौन सी थी, यहाँ समीकरण 6 और 7 के द्वारा बताया गया है कि I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2, ये समीकरण 6 है। और I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2, ये समीकरण अपने पास 7 है। तो समीकरण 6 और 7 को इंडिविजुअल पथ बनाएं तो इस तरह से बनेंगे जैसे पहले बताया, और इसको अगर इनकी तुल्य समीकरण बना के वापस पथ बनाएं तो अपने पास ये एक परिपथ बनता है। ये जो परिपथ बनता है इसमें आप देखोगे पाई की तरह प्रतिबाधाओं का प्रयोग हो रहा है इसमें, इसलिए इसे वाई प्राचालों का एकल जनित्र तुल्य पाई परिपथ के रूप से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अपन ने जेड वाई के देखे, इसी तरह से अपन एच प्रचालों का भी जो मेन समीकरण है एच की, जैसे यहाँ पे 6-7 काम में ली है, जेड के अंदर 1-2 काम में ली है, तो उनको काम में लेकर अपन तुल्य परिपथ अपन बता सकते हैं। इनका उपयोग अपन आगे ट्रांजिस्टर्स के परिपथों में करेंगे, जहाँ तुल्य परिपथ बनाने आएंगे वहाँ ये वापस से अपने पास डिस्कस होगा। आज के लिए इसमें अपना इतना ही सफिशेंट है। इसको आप देखिए और किताब से भी इसको तुल्य कीजिए। मेरे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एज ए PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे और उनको भी आप देख सकते हैं।